सपा प्रत्याशी लवली शर्मा के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। लवली शर्मा ने किया नगरवासियों से वोट देकर जिताने का आह्वान। जनपद मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने वादों और अपने स्वभाव से जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी गर्मजोशी के साथ अपने प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर स्थित सपा कार्यालय पर ही गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रत्याशी लवली शर्मा का मनोबल बढ़ाते हुए अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही लवली शर्मा का मार्गदर्शन भी किया। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर लवली शर्मा ने कहा कि चुनाव में उनका आना किसी पद को पाने की लालसा नहीं, बल्कि नगर में विकास करना है, क्योंकि यदि नगर का विकास होगा तभी नगरवासियों का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव जीतती हैं तो वह नगर पालिका को अब तक लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त करने का प्रयास करेंगी और एक निष्पक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य कर नगर में विकास की गति को बढ़ावा देंगी। इसी के साथ लवली शर्मा ने कहा कि जिस तरह से वह जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जा रही हैं, उस तरह से उन्हें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। लवली शर्मा ने उनको मिल रहे समर्थन और जनता के विश्वास को देखते हुए कहा कि वह नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में निश्चित ही जीत हासिल करेंगी। वहीं इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता एवं सपा प्रत्याशी लवली शर्मा के पति राकेश शर्मा ने कहा कि वह भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह व स्वर्गीय मुलायम सिंह के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे आदर्श हमेशा जनता के बीच रहे हैं। उन्होंने जनता की परेशानियों को समझा है और जनता के विकास के लिए हमेशा कार्य किया है। हमें अपने बड़ों से ये ज्ञान मिला है कि एक पद की लालसा कभी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाती, जबकि उस पद पर रहकर भी जनता के बीच एक आम आदमी की तरह रहकर जनता के लिए विकास करना उसे बड़ा बनाती है। इसी के साथ सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने भी जनता से मिल रहे समर्थन को देखते हुए कहा कि नगर पालिका चुनाव में उनकी जीत निश्चित है और उनकी पार्टी का प्रत्याशी हमेशा जनता के विकास के लिए कार्य करेगा। बल्कि मुख्तलिफ बिरादरी, मुख्तलिफ तबके और मुख्तलिफ मजहब के लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं और वो ये अभी पीछे लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं फिर ये बात कहना चाह रहा हूँ, हम करना चाहेंगे। प्रदेश कोर कमेटी सदस्य बबलू चौधरी, जिला महासचिव नरेंद्र पाल फौजी, रजत मिठारिया, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, कपिल मलिरा है हमारे मीडिया प्रभारी, अक्षय मुनफिया हमारे युवा नेता हैं। इसके बाद है मुकेश प्रधान जी, हमारे बहुत जुझारू और एक नंबर वार्ड से इनकी पदाधिकारी ना पहुंच पाए। हम 5 साल काम करते हैं तो अब क्या दिक्कत आगे के चुनाव में हम लगातार 5 साल मेहनत इसीलिए करते हैं कि फसल के रूप में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करे और जो भाजपा की नफरत वाली सरकार नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, जिससे अध्यक्ष जी ने राकेश शर्मा जी का टिकट घोषित किया है और हमारी 90% जीत तो क्योंकि प्रत्याशी का अच्छा होना, साफ शफाफ होना, साफ छवि होना, ये सबसे अहम जरूरी है। और जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय राकेश शर्मा जी का टिकट घोषित किया 90% तो हमारी जीत उसी दिन हो गई थी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जिस तरह से हवा चल रही है, एक लहर चल रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा सीधा मुकाबला है। सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु जो धन के बल पर जा रहा है वो किसी का भी होता उससे विचलित होने की कोई बात नहीं है। अभी साजिद भाई ने कहा था कि हमारी पार्टी के जो नेता भी नहीं वो भी निश्चय के और बड़े नेता। आप सम्मानित है पर एक जगह बड़ा पत्थर भारी होता है, एक जगह उठ करके जो देखो। दोस्तों, चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपको लड़ना। एक आश्वासन अब आपको देते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमुक क्षेत्रों में कब्जा कर लेगी। अब चुनाव में गठबंधन के सामने किसी की औकात नहीं है कोई कब्जा कर ले। आपको अपना मत प्रतिशत बढ़ाना है। चाहे किसी का जनाजा हो और चाहे किसी की अर्थी हो, कोई शहर में ऐसा काम नहीं है जहाँ राकेश
मौजूद न रहता हो। तो एक ये एक मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं है। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ब्राह्मण लोगों को चेता के कि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आप चूक गए ना तो लिख लेना, हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आपको खोजेगी, कभी आपको जीवन में यहाँ से एमएलए और चेयरमैन आप बन नहीं सकते। इस बार का डिपार कर दो, आगे समय आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आप सब लोगों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। ये चुनाव मेरा नहीं, आप सबका है। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत होगी। आज नगर पालिका के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित तीसरी बार विधायक बने और बहुत जुझारू, बहुत बहादुर, बहुत कर्मठ मेरे छोटे भाई पंकज मलिक जी, मंचा सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई चौधरी नीलम सिंह जी, मंचा सिंह, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष बहुत ही प्यारे हमारे भाई असद पासा जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे मेरे छोटे भाई और बहुत ही प्रिय महेश बंसल जी, मास्टर अल्ताफ साहब, राशिद मलिक साहब, समाजवादी पार्टी के महासचिव विकिल गोल्डी भाई और दूसरे हमारे साथी जो बहुत ही मेहनत के साथ मुझे चुनाव लड़ाने का काम करें, पवन बंसल जी, रमेश चंद्र शर्मा जी, असद पासा जी, अरशद भाई और विनीत भाई और सम्मानित सभी मंच, आत्माराम शर्मा जी, सलीम भाई और मेरे छोटे भाई जो भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन्हें समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया है, पुष्पेंद्र त्यागी भूमि जी और बड़े भाई जिनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। एक लंबा समय उन्हें समाजवादी पार्टी में हुआ है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दोबारा दे करके भेजा है कि चुनाव लड़ा के जिता के लाओ, सोमपाल भाटी जी। और यहाँ उपस्थित नाम तो मैं सभी के जानता हूँ, आदरणीय सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सामने बैठे समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत लोगों के नाम छूट गए हैं जो हमारे सभासद के प्रत्याशी हैं, सत्तार भाई, अन्नू भाई, शौकत भाई, अकरम भाई, साजिद हसन साहब जो समाजवादी पार्टी के वो व्यक्ति है भाई राकेश शर्मा जी, जो जनबल, जो जन जन में लोगों के बीच में जिंदगी पहुंचे, लोगों में दुख में, सुख में, पीछे में, तेरामी में, हर जगह खड़े राकेश शर्मा जी। और एक तरफ भाई धनबल वाले लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के टाइम पर निकल कर आए हैं, चुनाव के समय जब 4-5 महीने चुनाव के रह जाते तो नाम निकल गया भाई फला आदमी लड़ेगा, फला आदमी लड़ेगा। और आप देख सकते हैं चुनाव को, तो इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई है। दूसरा, एक तरफ हम सब लोग हैं जो भाईचारा बनाना चाहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी में भाईचारा चाहते हैं। एक तरफ में लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। और साथियों, आज आप देख लो, निश्चित रूप से आज गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है। अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, यहाँ जनपद में 6 एमएलए हैं, 6 में से 5 तो विपक्ष के हैं। एक बजराम का बेचारा मंत्री मारा, उसके पीछे बढ़ होती है, एक दूसरे को टास्क करने में लगे हुए हैं। मतलब जो है पिछले 2 बार से
कांग्रेस पे जा रही है नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और बीजेपी के लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जब चलेंगे जब हम चाहोगे। गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती लवली शर्मा जी का मुख्य कार्यालय का चुनाव के उद्घाटन क्या हो रहा सुधीर भाई? सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जश्न का माहौल है। सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जातियों के मुख्य चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बात का संकेत है कि गठबंधन की प्रत्याशी लवली शर्मा जी मुजफ्फरनगर पालिका में भारी बढ़त से जीत रही है। अच्छा, जश्न तो मना रहे लेकिन भगदड़ भी मची हुई सभा में, रोज सैकड़ों की तादाद में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव आता है कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग आते हैं। आज हमने कितने कार्यकर्ताओं के भाजपा की सूची जारी की है आप लोगों के लिए जिन्हें पार्टी में ज्वाइन करा। भाजपा में क्या बात था इन लोगों पे? वो कार्यकर्ता थे जो समाजवादी पार्टी से जाने वाले 128 लोगों की सूची फर्जी चला रहे थे। उनके पास तो सक्रिय सदस्यता की रसीद भी नहीं। अच्छा, जिला कोषाध्यक्ष भी हुए आपके? तो जिला कोषाध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा सम्मान दिया। वो शहर नगर पालिका से टिकट मांग रहे थे। हमें लगता है शायद उससे आहत हो गए हो और बिरादरी के प्रेम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप अपमान करते हैं कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों। देखिए, उनका ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी एक परिवार है। अगर परिवार में किसी को कोई दिक्कत है तो परिवार के पास एक पूरी लीडरशिप है। कोई मुझसे असहमत हो सकता है लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई असहमत नहीं है। और अगर मुझसे कोई असहमत है मैं उसे घर जाकर, वो मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे साथी हो सकते हैं। मैं कोई समाजवादी पार्टी के लिए जिलाध्यक्ष के तौर पर कोई नया चेहरा नहीं हूँ। पिछले 18 साल से विभिन्न पदों पर हूँ। 7 साल से पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संबंध परिवार का संबंध है और समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संबंध है। मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे जानता हैं। अच्छा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने भाजपा का सूत्रा साफ सा कर दिया है 5 सीटों पे, नगर निकाय में क्या रिजल्ट आया? ये हमारे लिए चुनौती है। जैसा विधानसभा में परिणाम आया था, हम 5 MLO के साथ हैं मुजफ्फरनगर में गठबंधन। शहर की सीट अगर गठबंधन की प्रत्याशी लवली शर्मा जीतती हैं तो स्कोर 6-0 होगा जनपद के अंदर। और ऐसा ही परिणाम लाने के लिए गठबंधन के सभी दल, सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, सभी वरिष्ठ नेता चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो अपना जो हमारा तीनों दलों का गठबंधन है, तीनों दलों के लोगों को साथ में लेकर के, तीनों दलों के संगठनों को साथ लेकर के एक समिति बनाई जाएगी और वही चुनाव लड़ेगा। लगातार आप गरीब और अमीर की बात करते हैं तो क्या टक्कर जबरदस्त है गौरव रूप से? क्योंकि वो अमीर है और आप अपना आप गरीब बताते हैं किस तो मैं गलत बताता हूँ? आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे बड़े भाई। मतलब कि धन बल का चुनाव है। धन बल का तो काम क्या चुनाव में होता है, लेकिन इतना ज़रूर है मुझे, चले वो पैसे वाले लोग हैं लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है और मुझे उम्मीद है मेरे परिवार के लोग संभाल लेंगे। लगातार जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या वो चीज़ें सामने आ रही हैं जिनका काम होना चाहिए अब तक ना हो पाया? देखिए छोटे भाई, वैसे तो वो दूर की बात है, अभी तो चुनाव हो जाए उसके बाद बैठ जाए तब ये पूछने का सवाल है, लेकिन फिर भी अच्छा ही होगा, अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। एक मौका तो आप लोग दीजिए। अलग से कोई मुद्दे हैं राकेश भाई? क्योंकि लगातार वही चुनाव वही मुद्दे रहते हैं, नाली, गंदगी, सड़क, उसके अलावा कोई मुद्दे हैं आपके अलग से? कुछ नया करेंगे जी, कुछ नया करेंगे निश्चित रूप से, जो है आप भी महसूस करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके राजनीति में आए हैं, कुछ करने का मन है, कुछ बनने का मन नहीं, कुछ करने का। कितना आश्वस्त है चुनाव को लेकर? ये तो आपका दिल जानता है, ये सबको पता है, पूरे शहर को पता है क्या है। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, कितनी भी साजिशें हो जाएं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, साजिश होने नहीं देगा। क्या लगता है कोई साजिश से हो रही है आपके साथ? मैं बता तो रहा हूँ आपसे, कितनी भी साजिशें कर लें, साजिश वाली पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी। हम लोग सच्चे लोग हैं। डॉक्टर लोहिया जी के विचारों पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पे, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पे चलने वाले मुलायम सिंह जी ऐसी धरती पुत्र नहीं कहलाए, वो जमीनी नेता थे, वो बहुत गरीब परिवार से थे, साइकिल पे चला करते थे।
लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहे। ये छोटी बात नहीं याद रहे। चरण सिंह जी किसान के घर में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, वो हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ पैदा हुए? बहुत गरीब घर में, देश का संविधान विकास, देश उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा है, तो हम तो उनका अपना आदर्श मानते हैं सब। उमेश मलिक ने एक बयान दिया था अभी बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन पे कि अगर नगर पालिका चलानी है तो सशक्त उम्मीदवार और प्रत्याशी दो, जो कपिल देव नगर पालिका नहीं चलाने देते। क्या आपको लगता है कि ये कठिनाई आएगी आपके सामने अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो? ये सवाल तो आप अपने मन से पूछो, और हमारे जो परिवार के लोग हैं वो इतने मजबूत हैं, हमारे ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। किस तरह की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो बस यही है कि बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, बहुत अच्छी चीज़। लगातार आप डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं जो काम होने चाहिए? बहुत कुछ होने चाहिए, जैसे अभी मैं सामने हो गई हूँ, हमारी सड़कें बनी नहीं है, और गंदगी की देखो, मैं शहर में घूम रही हूँ, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो होनी चाहिए। महिला प्रत्याशी आप हो, काफ़ी संख्या में महिलाएं आपके साथ चल रही हैं, महिलाओं के लिए क्या वो चीज़ें होंगी जो ऐतिहासिक होने जा रही है मुजफ्फरनगर में अगर मौका मिलता है? जब पूरे शहर का विकास होगा तो सबके लिए विकास होगा, उसमें महिलाओं के लिए सड़कें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबके लिए ही होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि राकेश शर्मा जी की पत्नी मैदान में है, चेयरमैन साहब से मिलने के लिए पहले शर्मा जी के पास पहुँचे, फिर उनके पास पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे घर पर आइए, मिल सकते हैं, वो तो शुरू से ही हम समाज सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जानते भी। लगातार आपके पति कहते हैं कि हम एक गरीब का चुनाव है, अमीरों से चुनाव है, तो क्या लगता है कोई अड़चन आएगी गरीबों को अमीरों से लड़ने में? नहीं नहीं, हम सब एक हैं, गरीब अमीर कुछ नहीं है। नहीं, आपके पति का बयान बार बार यही आता है गरीब आ रहा है, लेकिन हम तो गरीब ही तो हैं। हम ये गरीबों का चुनाव है, अमीरों का चुनाव नहीं है। मुकाबला किससे मानती हैं आप? अच्छा, वैसे मुकाबला पक्षी पार्टी से मानती हूँ। जब पब्लिक के बीच में जा रहे, किस तरह का समर्थन, किस तरह का आशीर्वाद? बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये तो आप सब देख भी रहे हो, पूरे शहर में मुझे कितना आशीर्वाद और कितना प्यार मिल रहा है। किस तरह के मुद्दे हैं आपके जो चुनाव लड़ रही है? मुद्दे तो आप देख रहे हैं, पूरे शहर में घूम लीजिए जी, आप बताइए। नहीं मुद्दे हैं, जैसे कितनी गंदगी है, आप देखो, छोटी छोटी सड़कें हैं, और आज मैं शांतिनगर काशीराम कॉलोनी में गई, सब जगह कितनी बुरी हालत है। काशीराम कॉलोनी में जाम की समस्या है, अतिक्रमण है, गंदगी है, ये सबको हटाऊंगी। आप काशीराम कॉलोनी में जाओ, एक बार देख के आओ, जो मुद्दे आप बता रही हैं, 5 साल बाद जब रिजल्ट आता है फिर यही मुद्दे नहीं आएंगे, आप विश्वास रखिए, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ कोई ऐसी महिला आई थी जिसने विकास कार्य किया है। क्या आप अपनी जीत से आश्वस्त हैं?